हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती रोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्म, संस्कृति और समाज कल्याण के उद्देश्य से राजधानी भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी स्थित एमसीबी ग्राउंड में श्री राम मानव शक्ति यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ की शुरुआत 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर स्तंभ स्थापना के साथ होगी। इस आयोजन में भोपाल शहर के प्रमुख संत, महात्मा, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्वों की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। आयोजन समिति के अनुसार यह यज्ञ 19 मई से 28 मई तक लगातार चलेगा, जिसमें श्रद्धालुओं को धर्म लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह यज्ञ गौ रक्षा, विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को आधार बनाकर यह आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करेगा। कार्यक्रम के मुख्य आचार्य के रूप में आचार्य पंकज शर्मा के सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न होंगे। आयोजन स्थल पर प्रतिदिन पूजा, हवन, भजन, कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पुण्य कार्य में सहभागिता करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। गुरुजी, भोपाल में जो है पुरुषोत्तम मास में श्री राम मानस शक्ति यज्ञ होने जा रहा है, जो कि आपके आचरण में होगा। इसका क्या महत्व है और हमें क्यों जुड़ना चाहिए, इससे क्या लाभ लोगों को मिलने वाला है? अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वइच्छामयम अनंतकम। यज्ञ आप हम सब ने इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम स्वाहा कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ होता है कि आपने जिस प्रकृति का, जिस जल का उपयोग किया है आज दिनांक तक, जिस पृथ्वी पर आप निरंतर थूकते हैं, उल्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, अपनी गंध निकालते हैं, लेकिन मकान बनता है तब आप भूमि पूजन करते हैं, लेकिन उसका शुक्राना नहीं करते। वायु का भी इसी तरह निःशुल्क आप जो श्वास लेते हैं, आकाश का भी निःशुल्क आप जो उपयोग करते हैं, इस तरह आप जल का भी निःशुल्क करते हैं। पंच तत्वों का आप जो निःशुल्क वो करते हैं, उनका शुक्राना होता है, उनको धन्यवाद, उनका पोषण करना होता है, यज्ञ करना। और यज्ञ करना, और यज्ञ ऐसे समय में कि पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम क्या है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यारगण्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथकम। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा, रघुनाथ जी की सेवा का आप हम सबको बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में लिया हुआ एक नाम 1 लाख पुण्यों को फल का भागीदार होता है। एक नाम का फल 1 लाख पुण्य बढ़ जाना। गुरुदेव, कब और कहाँ पे होने वाला ये यज्ञ? ये मीनाल में होने वाला है, राम मंदिर के समक्ष। 19 मई से प्रारंभ होने वाला है। 19 मई को कलश यात्रा है। 20 तारीख से यज्ञ प्रारंभ होगा, जो कि 28 को इसकी पूर्णाहुति है। आप सभी इस यज्ञ में, इस पुण्य गंगा में, राम गंगा में, शक्ति की गंगा में आप सभी पधार कर इसमें डुबकी लगाएं और इसका आस्वादन करें, अमृतपान करें। गुरुजी, ये यज्ञ जो हो रहा है और इसके स्तंभ, यज्ञ की जो स्तंभ स्थापना है, ये अक्षय तृतीया के दिन रखी गई है। और अक्षय तृतीया तो वैसे ही अक्षय है, तो इसमें आप क्या हमारे, क्योंकि जो जानकारी अभी मिली है हमारे लिए, वो जानकारी ये है कि ये 16 स्तंभ की स्थापना होगी, वो संतों द्वारा की जा रही है। तो ऐसा आपने कैसे विचार आया कि सब संतों को आप एक जगह एकत्रित कर रहे हैं? ये क्या है कि हमारे जो परशुराम जी भगवान, प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे विप्र कुलभूषण परशुराम जी भगवान का अवतरण दिवस है। दूसरी बात, स्वयं पराक्रम होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन संतति में बिताया।
कभी कोई राज्य और के लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं की परशुराम जी ने। केवल सत्य की लड़ाइयाँ लड़ते रहे, झूठ को हराते रहे। उनका प्राकट्य दिवस रहा। दूसरा, महात्माओं के कारण ही परमात्मा नीचे आते हैं, और जब जहाँ महात्मा जिस स्तंभ को पकड़ लेंगे तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि वहाँ परमात्मा को भी आना ही पड़ेगा। जय सीधा जी। और सबका ऐसा रहा है कि इसमें मेरे विचार नहीं है, ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है। बाकी राकेश जी, अवस्थी जी, गुलाटी जी, ये जितने भी जो सेवा कर रहे हैं, इन सबके विचार है कि ऐसा ऐसा हो। सर, भोपाल के मीनार में महायज्ञ होने जा रहा है, उसको लेकर संतोष जी, सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री दादाजी भगवान को नमन करते हुए, बहुत ही हम सभी इस कलयुग कलकाल में जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं जो मलमास के महीने में श्री राम मानस शक्ति महायज्ञ होने जा रहा है। कहते हैं मलमास के महीने में व्रत, उपवास, दान, पुण्य और हवन यज्ञ, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी मुझे सिखाया है कि इस महीने में, मलमास के महीने में दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारी आगे की जो है प्रारब्ध, हमारे जो कर्म हमारे अच्छे होते हैं और हमें प्रभु के शरण में मुक्ति प्रदान होती है। आज हमारे दादाजी पूज्य सदगुरुदेव आचार्य पंकज शर्मा जी द्वारा जो हमारे शिष्यों के द्वारा, दादाजी के शिष्यों के द्वारा जो इस आवाहन हुआ है यज्ञ का, उसमें सभी लोगों से निवेदन है, सभी क्षेत्रवासी जो मिनाल, गोविंदपुरा और भोपाल, या जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जिन कानों तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी लोग इस पुण्य कार्य में भागीदार बने, अपनी आहुति दें और जो है मलमास के महीने में पुण्य अर्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और ऐसे मौके में आकर के दान पुण्य और जिस प्रकार से भी आप हो सकता है आप सहयोग करने की कृपा करें, क्योंकि इस महीने में जो भी दान पुण्य होता है वो सीधे सीधे व्यक्ति के आगे आने वाले जो जन्म है उसमें इन कर्मों का फल उनको प्राप्त होता है। जय दादाजी महाराज, जय श्री दादाजी महाराज। भोपाल में एक अद्भुत यज्ञ होने वाला है, ये यज्ञ कब और कहाँ होगा? श्री राम मानस शक्ति यज्ञ जो है, ये मिनाल के जो एमपीवी ग्राउंड है उस पर यह यज्ञ होने जा रहा है, जो कि 19 मई से और 28 मई तक रहेगा। 19 मई को इसकी कलश यात्रा रहेगी और 20 मई से यज्ञ प्रारंभ होगा। इस बार का जो यहाँ पर, क्योंकि यह गोविंदपुरा क्षेत्र का पहला यज्ञ होने जा रहा है, भोपाल में इस तरीके का श्री मानस शक्ति यज्ञ अभी तक नहीं हुआ है, तो एक तो पहला यज्ञ भोपाल में श्री राम मानस शक्ति यज्ञ होने जा रहा है। और ये मान के चलना कि यह यज्ञ से गौ की रक्षा और विश्व की शांति, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि विश्व में कितनी उठापटक हो रही है, और ख़ास तौर से हम भोपाल को भी देखें, तो यदि भोपाल में यह यज्ञ हो रहा है तो पूरे भोपाल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और हमारे गुरुजी का तो जो कहना है, और हमने सबने देखा है और सुना है, क्योंकि यज्ञ से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस यज्ञ की जो व्यक्ति एक परिक्रमा भी लगा लेगा, यज्ञ के दर्शन करेगा और परिक्रमा लगाएगा, उसकी वैसे ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। और यदि किसी के भाग्य में उस यज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो ये उसके लिए, उसके इस जन्म के लिए बड़ा सौभाग्यशाली होगा। तो मैं तो कहूँगा भोपाल की इस जनता से इस कोशिश करें कि इस श्री रामानस शक्ति यज्ञ में आएँ और यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दें और यज्ञ की परिक्रमा करें, यज्ञ के दर्शन करें, और उनकी जो भी मनोकामना है इस यज्ञ के दर्शन करने से और इसकी परिक्रमा करने से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय दाईजी भगवान की, जय श्री राम। और एक चीज़ और आप सबको बता दें, 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन जी, जय श्री राम, जय परशुराम, जय श्री दाई जी की, भोपाल में श्री राम मानस शक्ति यज्ञ
जो 19 मई से 28 मई तक हो रहा है, उस यज्ञ की स्तंभ स्थापना 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन ठीक 4 बजे मिनाल के एमपीवी ग्राउंड पर होने जा रही है। आप देखेंगे कि इस स्तंभ स्थापना में भोपाल शहर के एवं आसपास के सभी जो संत महात्मा हैं उनके द्वारा ये स्तंभ स्थापना होगी, जिसमें हमारे आचार्य गुरुवर पंकज शर्मा जी उपस्थित रहेंगे और विधि विधान से यज्ञ के स्तंभ स्थापना होने के बाद यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया और 19 मई से 28 मई तक हम सब उसमें सादर आमंत्रित हैं और अभी 19 अप्रैल को सभी लोग उसमें आएँ और अपनी सहभागिता स्थापित करें। सर, भोपाल में अद्भुत यज्ञ होने जा रहा है, आज आप भी सम्मिलित हुए बैठक में। जय श्री दाई भगवान, जय गुरुदेव। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पुरुषोत्तम मास, मतलब जो पुरुषों में उत्तम, जैसे कहा जाता है श्री रामचंद्र भगवान पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, ये ऐसा सौभाग्य मिला है हमें भोपाल वासियों को कि इस समय में हमें यज्ञ करने का मौका मिला है। हमारे आचार्य जी का कहना है कि प्रकृति, पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में हम क्या दे रहे हैं। इसी वजह से धरती माँ को, आकाश को, ईश्वर को, परमात्मा को हम क्या दे रहे हैं। इसलिए ये सौभाग्य का विषय है कि यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में एक बार भी ईश्वर का नाम लिया जाए, अगर दिल से, हृदय से याद किया जाए तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, भोपाल वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि पुरुषोत्तम मास में हमें यज्ञ का आनंद लेने का, धर्म लाभ अर्जित करने का मौका अर्जित हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।